जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ फिर एक और टॉपिक जो कि आप लोग का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट में इसका यूज होता है। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख लिए हम क्या आज डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे पास टॉपिक है सोर्स ऑफ वाटर। तो सोर्स ऑफ वाटर, सबसे पहले तो हम इसी का मतलब समझते हैं कि सोर्स ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ, सपोज मैंने लिखा सोर्स ऑफ लाइट। क्या लिखा मैंने? सोर्स ऑफ लाइट। तो सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या? वो सारी चीज़ें जिनसे हमको लाइट मिलती है, वो सारी चीज़ें जिनसे हमको लाइट मिलती है, तो वो क्या हो जाता है हमारे पास? सोर्स ऑफ क्या हो जाता है? लाइट हो जाता है। जैसे कि आप कहोगे सर सन से क्या मिलती है हमको? लाइट मिलती है। आप कहोगे सर बल्ब से क्या मिलती है हमको? लाइट मिलती है, तो ये भी हो गया। आप कहोगे सर ट्यूबलाइट से भी हमको क्या मिलती है? लाइट मिलती है, प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है। तो वो हमारे पास क्या हो गया? सोर्स ऑफ लाइट। यानी कि वो सारी चीज़ें जिनसे हमको रोशनी मिलती है, वो सब के सब क्या हो जाते हैं हमारे पास? सोर्स ऑफ लाइट हो जाते हैं। सिंपल वैसे ही अगर हम बात करें सोर्स ऑफ वाटर की, तो वो सारी चीज़ें जो हमारे पास सोर्स, जिनसे हमें पानी मिलता है, वाटर मिलता है, वो सब के सब क्या हो जाते हैं हमारे पास? सोर्स ऑफ वाटर हो जाते हैं। अब सर पानी किस किस से मिलता है? तो आप कहोगे सर पानी तो हमको रिवर से मिलता है। आप कहोगे सर पानी तो हमको लेक से मिलता है, पानी तो हमको पॉन्ड से मिलता है, पानी तो हमको रेन से मिलता है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, इन सब से हमको क्या मिलता है? पानी मिलता है। तो ये सब के सब क्या कंसिडर करे जाते हैं? ये सब के सब कंसिडर करे जाते हैं सोर्स ऑफ वाटर। लेकिन एज अ सिविल इंजीनियर हमारे पास जो सोर्स ऑफ वाटर क्लासीफाई करे जाते हैं, वो हमारे पास क्लासीफाई करे जाते हैं 4 तरीके से, जिसमें कि हमारा क्या होता है, अलग अलग स्टेट में क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। अलग अलग तरीके से क्या होता है? वाटर प्रेजेंट होता है। उनकी नेचर के हिसाब से हम इसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारे पास एक्यूफर, दूसरा होता है हमारे पास एक्यूक्लूड, तीसरा होता है हमारे पास एक्यूटार्ड, फोर्थ होता है हमारे पास एक्यूफ्यूज। सही है। सबसे पहले हम देखो टाइप की बात करेंगे, एक तरफ उसकी पोरोसिटी की और एक तरफ परमेबिलिटी की, और एग्जाम्पल की, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक्यूफर वो होते हैं जिनमें पोरोसिटी होती है, जिनमें पोरोसिटी होती है। अब पोरोसिटी और परमेबिलिटी क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लो। अगर हमारे पास सपोज एक सोइल सैंपल है और उसके अंदर क्या है? बहुत सारे वॉइड्स प्रेजेंट है। इस तरीके सोइल सॉलिड है, ये सब के सब सोइल सॉलिड हमारे पास प्रेजेंट है। अब ये देखो, जो इसके अंदर ये वॉइड्स प्रेजेंट है, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं? पोरोसिटी। और अगर ये पोरोसिटी क्या है, यहाँ से आपने पानी डाला और ये आप लोग के जो पोरस है वो इंटरकनेक्टेड है आपस में, और उनसे होता हुआ हमारा पानी जो है बाहर आ जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। ठीक है, तो पोरोसिटी और परमेबिलिटी क्लियर है। तो समझ लो एक्यूफर, तो एक्यूफर जिसमें हमारे पोरोसिटी प्रेजेंट हो और साथ में हमारे पास उसमें परमेबिलिटी भी हो, यानी कि पानी को क्या कर सकती हो? वो पास कर सकती हो। तो इसका एग्जाम्पल होता है हमारे पास सैंड, या फिर इसमें आता है हमारा ग्रेवल भी। सैंड और ग्रेवल हमारा दोनों इसके अंदर आते हैं। अगर ग्रेवल है या सैंड है, तो आप देखो उसमें पानी डालो, पानी सीधा क्या हो जाएगा? नीचे पास कर जाएगा आपका। तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? एक्यूफर। क्लियर है? तो इतना क्लियर हो आपको? तो यहाँ से एक्यूफर मतलब फ्री, फर से फ्री का साउंड आ रहा है, यानी कि फ्रीली क्या कर देता है? वाटर को पास कर देता है। दूसरा होता है एक्यूक्लूड। एक्यूक्लूड किसमें क्या होता है? जिसमें पोरोसिटी तो होती है लेकिन हमारी परमेबिलिटी नहीं होती, यानी कि पानी को वो पास नहीं करेगा लेकिन पोरोसिटी उसके अंदर होती है, तो वो हमारे पास होता है एक्यूक्लूड। तो एक्यूक्लूड मतलब क्या हो गया? सी आ रहा है इसके अंदर, तो सी फॉर क्ले, और C4 क्या होता है? क्लोज। यानी कि क्लोज होता है, मतलब परमेबिलिटी इसमें नहीं होती है, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होता है? हमारे पास क्ले होता है। तो क्ले इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आप लोग का एक्यूक्लूड का। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आता है एक्यूटायर्ड। एक्यूटायर्ड की अगर हम बात करें, तो एक्यूटायर्ड में क्या होता है आप लोग का? पोरोसिटी होती है लेकिन परमेबिलिटी क्या होती है? लेस। अब जैसे एक्यूटायर्ड है, तो इससे साउंड आ रहा है टायर्ड का। टायर्ड मतलब जब आप लोग थक जाते हो, तो किसी भी काम को बहुत धीरे धीरे करते हो, यानी कि लेस करते हो। तो उसी से आप ध्यान रखना कि इसके अंदर जो परमेबिलिटी होती है वो लेस होती है, लेकिन पोरोसिटी इसके अंदर होती है। इसका एग्जाम्पल होता है आप लोग का सैंडी क्ले। ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, अगला आता है एक्यूफ्यूज। अब देखो नाम से क्लियर हो रहा है एक्यूफ्यूज। फ्यूज मतलब सब कुछ फ्यूज हो गया, सब कुछ फ्यूज हो गया, मतलब ना तो उसके अंदर पोरोसिटी होगी, ना ही उसके अंदर क्या होगी? परमेबिलिटी होगी। ठीक है, तो वो आप लोग का होता है रोक्स से आपका ना ही पोरोसिटी ना ही परमेबिलिटी होती, कभी भी पानी इससे पास नहीं करता। ठीक है, तो ये 4 आप लोग की स्टेट होती है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये जो है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इतना पोर्शन।
अब देखिए यहाँ पे आप इनको ऐसे सीरियल वाइज भी याद कर सकते हो। अगर इन चारों को ऐसे सीरियल में याद कर लो, सबसे पहला एग्जांपल सैंड, फिर हो गया किले, फिर इन दोनों को मिला दो सैंडी किले हो गया, फिर आप लोगों का रॉक्स हो गया। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो एक्यूफर होता है ना, जो पहला वाला था हमारा, ये 2 टाइप्स का होता है। एक होता है कन्फाइंड एक्यूफर, एक होता है अनकन्फाइंड एक्यूफर। अब कन्फाइंड और अनकन्फाइंड में क्या अंतर है देखो। अगर मान लो, देखो अनकन्फाइंड है और एक तरफ आप लोगों का कन्फाइंड है, तो ये कैसे बोलते हैं। अगर मान लो आपका जो वाटर है, वाटर जो है, सपोज ये आपका क्या है, वाटर। अब ये वाटर जो आप लोग का ऊपर भी इम्परमेबल लेयर है और नीचे भी आप लोग की इम्परमेबल लेयर है। इससे पानी आप लोग का इजीली पास, दो अगर इम्परमेबल लेयर के बीच में अगर वाटर फंसा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड एक्यूफर। और अगर वाटर जो फंसा हुआ है ऊपर आप लोग, नीचे अगर इम्परमेबल लेयर है, ऊपर आप लोग की परमेबल लेयर, अगर इन 2 लेयर के बीच वाटर फंसा हुआ है तो इसको बोलते हैं अनकन्फाइंड। तो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड को भी आप लोग ध्यान रखना कि जो आप लोग को कन्फाइंड होता है 2 इम्परमेबल लेयर के बीच होता है, और अनकन्फाइंड जो होता है एक इम्परमेबल होगी और एक आप लोग की परमेबल होगी। यानी कि इससे आपका पानी जो इजीली आसान हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन ये 2 रॉक्स के बीच होता है, यहाँ पर होल करके ड्रिल करके यहाँ से पानी बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो इतना आप लोग को जो है वो ध्यान रखना है। इसके साथ ही कुछ और टर्म्स होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ड्रेन, अनड्रेन होता है, कंसोलिडेटेड, अनकंसोलिडेटेड होता है। एक्चुअली में हम इसको ट्राई एक्सियल टेस्ट में जो है अपना यूज़ करते हैं। तो आपका अगर कोई टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोग को उस पर वीडियो बना कर दे दूंगा। टॉपिक अच्छा लगा हो लाइक, शेयर और कमेंट करो यार। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर के आता रहता हूँ। चैनल पर बहुत सारा कंटेंट जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसके साथ ही हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु, ठीक है, जिसमें आप लोग हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो 8077283538 पर, अगर आपका कोई डाउट या कोई भी क्वेरीज है तो। साथ में यहाँ पे देखो हमारे पास 3 कोर्सेज हमारे चल रहे हैं। अगर आप कोई भी AJE एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारा कोर्स चल रहा है 25,000 PYQ का। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जिसमें 16 स्टेट AJE के क्वेश्चन है। GAT, SC, DRDO, ISRO, SSC, JEE, ESC सभी के क्वेश्चन इसमें आप लोग को देखने को मिल जाएंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, PDF सारी चीज़ें, ठीक है। इसके साथ ही गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन आप लोग को कंप्लीट PDF और वीडियो सॉल्यूशन हमारा चल रहा है, तो आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हो। साथ में हमारा स्टूडेंट्स की पहली पसंद जो बना हुआ है सिविल इंजन का 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, बहुत मेहनत करके मैंने तैयार किया है। सारी की सारी 3D इमेज वगैरह यूज करके पूरा कंटेंट एकदम अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आपका JEE का एग्जाम हो, ये आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी लाइक करके, कमेंट करके और दोस्तों के साथ शेयर करो यार, और सपोर्ट करो। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।